कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, काकड़ इंडिया चैनल पे आपका स्वागत है कि वीडियो ये बहुत ही रोमांचक होने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए कि आपको आगे की वीडियोस आपको जरूर मिल पाए। बेल आइकन जरूर दबाएं और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाईजान, मैं बात करना चाहता हूँ 1947 से, जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था ना, तब गैर मुस्लिम जो ताकतें थी ना, उनका ये नजरिया था और उनका ये मकसद था कि पाकिस्तान अब कभी भी अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। कौन सी? वो साथ साथ आप 1947 से स्टार्ट हुए हैं, मजा आएगा देखने वालों को भी, आप एजुकेटेड भी हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं, लेकिन साथ थोड़ा ये भी बताएं कौन सी नॉन मुस्लिम पावर थी जिसका हम कहते हैं कि वो चाहते? भाईजान, इसमें मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि जो गैर मुस्लिम ताकतें हैं, जो अव्वलीन है, वो अमेरिका है, इसराइल है, इंडिया है, फ्रांस है, ये सब। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जितने भी गैर मुस्लिम से मुराद है जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते और किसी और मजहब से, वो इस्लाम की जड़ें काटने में हमेशा से मसरूफ रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान की जड़ें काटने के लिए और इसको अपने पाँव पे खड़े ना होने देने के लिए इसकी फॉरेन पॉलिसी को, यानी कि इसकी खारजा पॉलिसी को अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए यहाँ पे हमेशा रिजीम चेंज जैसे ऑपरेशंस किए और यहाँ पर अपने कठपुतली हुक्मरान मुसल्लत किए। इमरान खान ने पहली मर्तबा पाकिस्तान में आकर आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की और उसने कहा कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात वैसे ही होने चाहिए जैसे अमेरिका के इंडिया के साथ हैं, जैसे अमेरिका के जर्मनी के साथ। आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, बराबरी की सतह पे ताल्लुकात होने चाहिए, ना कि हम उनकी गुलामी करें। हर वो बात जो कहें, हमें वो करना चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। आपने बोला जी बराबरी की सतह पे होने चाहिए रिलेशन, मैं भी इस चीज से 100% एग्री करता हूँ, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लॉजिकल बात करें, हमारे बराबरी की सतह पे रिलेशन कैसे हो सकते हैं? हमने किसी के, आपने मेरे पैसे देने और आप मेरे साथ कहें कि मैं बराबरी की सतह पे बात करना चाहता हूँ तो मैं करने दूंगा? जी बिल्कुल। इस मुल्क को जो तनज़ली का शिकार करने वाली चीजें यही है कि हम डिपेंडेंट रहे हैं, हमेशा हम डिपेंडेंट रहे हैं, उनके कर्जों पे हम पलते रहे हैं। और साथ ये भी कहते रहे हैं कि वो हमारे अगेंस्ट हैं, यानी जैसे भी आपने बोला कि नॉन मुस्लिम पावर हमारे खिलाफ हैं, वो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती और साथ पैसे भी हम उनसे ही ले रहे हैं। भाईजान हम अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात को समझेंगे नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा है अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, वो काफिर एक मिल्लत है, हिंदू भी काफिर है, ईसाई भी काफिर है, तो वो एक मिल्लत है, वो तो एक यकजा है। और हमें अपने नबी के उस अहकामात की पैरवी करते हुए अपने मुल्क की, अपनी अवाम की, इस्लाम की, मुसलमानों की सालमियत के लिए काम करने चाहिए। मैं जिधर तक नॉलेज रखता हूँ इस्लाम का, मैं ज्यादा नॉलेज नहीं रखता, लेकिन उसके मुताबिक इतना मुझे पता है कि काफिर की डेफिनेशन कुछ और है, ईसाई की डेफिनेशन कुछ और है, हिंदू की डेफिनेशन कुछ और है, यहूदो नसारा जैसे मुख्तलिफ चीजें हैं। खैर, इस्लाम के या मजहब के हवाले से नहीं बात करते। ये बताएं, आपने बोला कि जो उनके प्रो हैं, अमेरिका के प्रो हैं, आपको लगता है कि इंडिया अमेरिका का प्रो है? ऑफ कोर्स, आपने देखा नहीं इस वक्त वो जो पिछले कोई 1-2 डिकेड्स में जो अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग इंडिया से है और वो डोमिनेशन चाहता है इंडिया की इस पूरे खित्ते में, क्योंकि उसकी डोमिनेशन में बेसिकली अमेरिकन की डोमिनेशन है, तो वो चाहता है कि खित्ते में इंडिया डोमिनेट करे और हमारी एक्सेस हमें मिले, यहाँ पे हम इस्लाम के परखचे उड़ाएं। चूंकि ये इस्लाम का किला है, एटमी पाकिस्तान है, तो वो इसको खत्म करना चाहते हैं। जितने मुसलमान पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपको पता होगा उससे ज्यादा मुसलमान इंडिया में मौजूद हैं। ऑफ कोर्स, हम उन मुसलमानों की सालमियत के लिए ये बात कर रहे हैं। आज वो मुसलमान इस तकलीफ में हैं। मैं सऊदीया में था, इत्काफ पे बैठा था, वहाँ एक मुसलमान बैठा इत्काफ पे, वो कहता मैं मजबूर हूँ अपनी बेटी को एक हिंदू लड़के के साथ ब्याने पे। क्या वजह, वो लव मैरिज या कुछ और? क्या आपने कोई डिटेल में पूछा? अब मैंने उनसे बात की है, वो कहते हैं कि लव मैरिज ना भी करें तो वो हमारी बेटियां किडनैप कर लेते हैं। हम मजबूर हैं, उनके सामने बेबस हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उनकी सालमियत के लिए, उनकी बका के लिए, उनकी रेस्टोरेशन के लिए काम करें। लेकिन ये जो बात आपने की है टॉपिक से थोड़ी हट गई है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई कि सोशल मीडिया का दौर है, इतना मॉडर्न दौर है, आज भी अगर हमें कोई ये बोले कि हिंदू जबरदस्ती मुसलमानों को इस तरीके से शादी पे फोर्स कर रहे हैं, लव मैरिज का कंसेप्ट समझ में आता है, लेकिन जबरदस्ती मेरी समझ में नहीं आता। खैर, ये बताएं कि क्या वजह है कि हम, आपने बोला कि इंडिया पूरे खित्ते में यानी एशिया में डोमिनेंट हो, फिर इंडिया तो रशिया के साथ भी बड़ा अच्छा चल रहा है, इंडिया मुस्लिम कंट्रीज,
अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, ईरान के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। एग्री करते हैं इससे कि नहीं? मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। फिर उनकी फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, बड़े सक्सेसफुल हैं। वो अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो लूट खसूट के अलावा कोई पर्पज ही नहीं है कि हम अपनी करेंसियां इकट्ठी करें, अपने बाहर जाके रिजर्व्स बनाएं और फिर यहाँ छोड़ के मुल्क को दिवालिया करके भाग जाएं। हमारी डायरेक्शन, हमारी अटेंशन कुछ और है, विजन नहीं हमारा, विजन नहीं है एक्चुअली। ये विजन कौन दे? और मैं एक बात वो भी क्लियर करूं, जो अभी कहते हैं कि ये बात समझ नहीं आती कि हिंदू बजिद हो के लड़कियों मुसलमानों के साथ शादियां क्यों करते। आपको पता है कि इंडिया ने जब ये कश्मीर का जब वो आर्टिकल खत्म किया था, आर्टिकल 370, और उसने एक भी किसी इदारे को और किसी खबर एजेंसी को इजाजत नहीं दी कि इसको पब्लिश करे, और आज भी वो अपनी मीडिया पे पूरा कंट्रोल रखते हैं, उनका होल्ड है। सर देखें, अगर हम अनबायस्ड बात करें ना, ठीक है, आपने बात की, अब अगर मैं बात करूं बलोचिस्तान में, आपको लगता है कि हम मीडिया जाके उस तरीके से कवर कर पाएगा जैसे करना चाहिए? जो हमारे साइड पे कश्मीर है, आपको लगता है, हम तो इसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मीडिया अपनी मर्जी की कवरेज आज़ाद कश्मीर में कर पाएगा? इसके अलावा सिंध में जो हिंदू मिनॉरिटीज के साथ हो रहा है, अगर उसकी बात करें, आपको लगता है कि हम आज़ादाना तौर पर उसे आगे दिखा सकेंगे? जो आपने बात की है कि फोर्स मैरिज, वो तो यहाँ पे बड़ी हो रही है, फोर्स नहीं है सिंध में, नॉट एट ऑल। मैं आपको बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत काम किया घोटकी में, हिंदुओं से भरा हुआ है वो इलाका। मैं भी लास्ट मंथ घोटकी से होके उनका एहतराम करते हैं। 7 खानदान हाफिज सईद साहब हाफिज़हुल्लाह के हाथ पे बैत करके मुसलमान हुए, किसी जिद के बगैर, किसी धक्केशाही के बगैर। आप कब की बात कर रहे हैं? ये जब पिछले दिनों सैलाब आया बड़ा जबरदस्त, यानी तब हाफिज सईद साहब सिंध में मौजूद थे? सिंध में मौजूद नहीं थे, वो एक ईद उन्होंने वहाँ खुद मनाई। बाकी हम सारे कारकुन, मुत्सम भाई ने बहुत काम किया वहाँ पे। वहाँ हमने ईद की कुर्बानियां बहुत की, लोगों को खाने खिलाए, देगें पकाई, गोश्त दिए और फिर फंड्स भी दिए। तो बलोचिस्तान में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कुएं बनाए, फिर सोलर सिस्टम लगाए, फिर उनको घर बना के दिए। वो जैसे अभी ईवान इकबाल में प्रोग्राम हो रहा था पैगाम पाकिस्तान के हवाले से, तो अमीर साहब बता रहे थे वहाँ के हमने जो पहाड़ों पे बलोची चढ़े हुए थे, परचम जलाते थे 14 अगस्त को, पाकिस्तान का परचम बलोचिस्तान में जलता था, लेकिन वो नीचे उतरे, गन्ने फेंकी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह उन्होंने कहा, फिर झंडे लहराए उन्होंने। वो नाराज क्यों है, मतलब नाराज क्यों थे या अभी भी नाराज हैं? अभी भी उधर हक दो तहरीक, आपको फिर मेरे से ज्यादा पता होगा अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह हक दो तहरीक चल रही है, वो क्यों चल रही है? वो भी इंडिया के कहने पे चल रही है। यस, वो क्या हो रहा है कि हम जो इस वक्त हुकूमत में लोग बैठे हैं, उनका पर्पस, उनकी डायरेक्शन कुछ और है, उनको इंस्ट्रक्शन पीछे से और है कि मुल्क की स्टेबिलिटी की तरफ तवज्जो ना दें। वो फिर हमारी गलती है ना, हमारी हुकूमत की गलती है। और तो हुकूमतों क्यों किसी पे डाल देते हैं कि वो भी इंडिया, आपने बोला डेफिनेटली वो भी नहीं, असल में तो तल्लुक खराब नहीं होगा। सर होता क्या है कि जब आप नहीं मराद देंगे तो कोई तो देगा, तो जब वो देंगे तो वो उनकी सुनेंगे। ये तो फिर इसके अंदर ये है कि जो राइट देगा, जाहिर बात है लोग उसके तरफ जाएंगे। तो अमीर मोहतरम ने ये राइट्स उनको जहाँ दिए, उनकी बात सुनी है, हुकूमत तक पहुँचाई है। खान साहब ने कमिटमेंट की। बलोचिस्तान में जब ये मैं चमन में था, वहाँ पे खान साहब ने 11 बिल्डिंग्स अनाउंस की। वहाँ पे उन्होंने फिर बकायदा उनका एक पोर्ट डिक्लेयर किया चमन बॉर्डर को, और हमने वहाँ उन बिल्डिंग की एयर कंडीशनिंग की, और वहाँ उन्होंने नौजवानों को उन प्लाजों में फ्री शॉप्स दी कि आप माल इंपोर्ट करें अफगानिस्तान के रास्ते और यहाँ बिजनेस करें। ठीक है, जैसे अब ऑयल, जैसे खबर आई है कि ऑयल फिर बढ़ने वाला है, फ्यूल की प्राइसेस पाकिस्तान में फिर ऑलमोस्ट 40 रुपये पर लीटर बढ़ने वाली है, ऑलमोस्ट 40 to 60 रुपये। क्या कहना चाहेंगे, अगर हम रशिया से रिलेशन बेहतर रखते, न्यूट्रल रहते, तो हमें ज्यादा फायदा ना होता, बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर हमारा रशिया में बैठा था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारा US जा रहा था? हम खुद डिवाइड हो चुके हैं। आपने पहले ही इस बात का आंसर दे दिया हुआ है कि चूंकि हमारी पूरी जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है, जो मुल्क को रन कर रही है, वो चूंकि स्लेवरी है, उनके गले में पटा लटक रहा है अमेरिका का, तो वो मजबूर है अमेरिका की बात मानने पे, और वो हमें इस हाल में पहुंचाना चाहते हैं। और इस टीम के जो लाने का पर्पस है इस वक्त अमेरिका का, वो ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, इनका एटमी प्रोग्राम रोल बैक किया जाए, जैसे यूक्रेन का रोल बैक किया था, अमेरिका ने डॉलर दिए, हमारा भी रोल बैक करके फिर इंडिया को हम पे चढ़ाया जाए। ये बड़ी लंबी साजिश है। वल्ला ये हमें अपने अमीर से पता चलता है कि ये लोग इस मनहज पे आए हैं यहाँ के पाकिस्तान का सौदा कर दिया जाए।